हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण है या तो tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करना कौन कौन ज्ञात करने? साइन A cos C प्लस cos A sin C, cos C माइनस साइन A sin C। तो या तो आप इसमें त्रिभुज बना के करें। अब हम दूसरा तरीका आपको सिखा रहे हैं, वो भी आना चाहिए। इसमें हम कोण निकाल लेंगे। कौन से? कोण A और C निकाल लेंगे। तो एक कोण आपका दिया एक इधर से, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश, तो कोण हम निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर इससे ना समझ में आए, ये दूसरी विधि है, तो नहीं तो वो चित्र बना के निकाल सकते हैं, उससे भी आएगा। तो इसको भी समझना जरूरी है। तो कोण B बराबर 90 अंश है। अब इधर tan A का मान दिया है 1/√3, तो इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए जो हमने वीडियो नंबर 1 और 2 में हमने टेबल भी बनाई है और फॉर्मूले लिखाए हैं। वो बहुत जरूरी, बार बार देखें उसको और याद करें। तो tan A बराबर, ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 tan में, तो tan से tan कैंसिल करते नहीं, तुलना कर देते। कोण A बराबर 30 अंश आया और कोण B पता है। दो कोण पता है तो तीसरा कोण निकल आता है। क्योंकि इसमें दिया त्रिभुज, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। कोण A की वैल्यू 30 अंश है और B की वैल्यू पहले ही से 90 अंश दे रखी है, तो C निकल आया इधर बराबर 100। तो C बराबर 180 माइनस ये 120 हो गए, यानी 60 बचा। तो तीनों कोण पता है। अब देखिए जो निकालना है, एक हम आपके लिए छोड़ेंगे, दो पार्ट है। हमने इतना तो काम कर दिया, अब आपके लिए थोड़ा ही बचा। तो देखिए पहला ही पार्ट, साइन A cos C प्लस cos A sin C। तो साइन A की वैल्यू 30 अंश, cos C 60 अंश प्लस cos A cos 30 C की वैल्यू है 60। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू, ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, ऐसे काम बनेगा नहीं। ठीक, तो याद करेंगे आप वीडियो नंबर 1 और 2 देख के बनाएंगे, फिर बनेंगे। तो 1/2 होता है साइन 30 का। cos 30 का मान cos 60 है, cos 60 का मान भी 1/2 होता है, प्लस √3, ये वाला cos 30 का मान √3/2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। देखो इनका दोनों का गुणा है, बीच में प्लस है, तो 1/1 का गुणा 1 में 1/4 और √3 गुणा √3 3 हो जाता है, 3/4। तो हर बराबर है, जुड़ेंगे 4/4 का मतलब ये कट गए, 1 बचा। तो इसकी वैल्यू 1 आई। इसी प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है। ये A और C की वैल्यू रख के घटाना है। देखो कितना आप निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते, निकालेंगे जरूर। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। त्रिभुज PQR में कोण Q 90 अंश है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो मान ज्ञात करना, साइन P cos P तथा tan P ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, सो समझ लें। एक त्रिभुज हमने ये बना दिया PQR, P निकालना है तो P इधर बनेगा। अब आपका दिया PQ, तो Q ये 90 दिया, तो PQ तो ये दी गई है। इन दोनों का योग आपका दिया गया 25। तो इसमें हमने इसको मान लिया, कर्ण को कितना, PR को x मान लिया, तो ये दोनों का योग है, तो इधर 25 माइनस x बचेगी। ये वैल्यू हमने निकाल दी। अब इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है आपका x स्क्वायर बराबर, यहाँ लंब है 25 माइनस x का स्क्वायर प्लस आधार है 5 पंचे 25। तो हमने संख्या एक तरफ रखी, ये बराबर लगा, ये संख्या इधर ले गए, x स्क्वायर माइनस 25 माइनस x का होल स्क्वायर हुआ। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसमें वर्गांतर फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस b, a माइनस b, a की जगह x है, तो x प्लस 25 माइनस x, एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस, तो माइनस के इसका गुणा होगा तो माइनस 25, इस माइनस का इसमें गुणा हुआ तो प्लस x बराबर 25। देखो x प्लस माइनस कट गए, यहाँ 25, ये बचे x 2x माइनस 25 बराबर 25। तो 25 का ये भाग दे दिया, तो इधर 1 बचा, 2x माइनस 25 बराबर 1। तो इधर देखो कितना बचेगा, 2x बराबर बचा ये 1 प्लस 25,
2x बराबर 26, x बराबर 13। ये कर्ण आपका 13 आया, कर्ण 13 आ गया आपका, ये वाला आपका आ गया x का मान 13। तो अब ये कितना बचा, लंब, तो इसमें लंब है 25 माइनस 13, x की वैल्यू रख दो तो कितनी बची 12। तो अब तीनों वैल्यू पता है, अब आगे आप इसको सॉल्व कर सकते इधर से। तो लंब आपका आया है 12, कर्ण है 13 और आधार 5 आया, 5 पहले ही से दिया था। अब साइन पी लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान आपका है 12 बटे कर्ण है आपका 13, कॉस पी आधार बटे कर्ण, आधार आपका 5 है और कर्ण है 13, टेन पी लंब बटे आधार, लंब आपका है 12 आधार है 5। तो तीनों वैल्यू आपकी निकलना है। एक अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक, तो पहला कथन था tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये असत्य है। tan की वैल्यू आप टेबल में देखेंगे तो उसमें एक √3 आती है और अनंत भी आती है, अनंत का मतलब है 1 से बड़ी, और एक ये आती है √3, √3 का मान 1.732 होता है, 1 से बड़ी संख्या जो कि 1 से अधिक है, अतः ये असत्य है, कम नहीं होता अधिक भी होता है। अब सेकंड पार्ट, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, कोण ए के लिए कुछ कितना भी कोण बना रहे तो भी यही रहेगा, ये असत्य है। यहाँ पर कोण बदलने पर वैल्यू अपने आप बदलती है, जैसे साइन sec 30 का मान आपका 2/√3 अगला बदल लेंगे तो 2 भी हो जाएगी, इसलिए बदलती है, असत्य। कोण ए का मान बदलने पर sec a का मान भी बदलेगा। अगला देखिए थर्ड, कॉस, कोण ए के कॉस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस सेकेंड का मतलब है, ये असत्य है, कॉस सेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक, और कॉस का कॉसाइन होता है, कॉसाइन का संक्षिप्त रूप, कॉस का संक्षिप्त रूप कॉसाइन होता है। यहाँ कॉस सेकेंड है, ये असत्य है, कॉसेक का संक्षिप्त रूप। अब देखिए चौथा पार्ट, किसी भी कोण, चौथा है कॉट और ए का गुणनफल है, ये असत्य है, गुणनफल नहीं होता है। कॉट में कोण होता है, कोण जितनी वैल्यू निकालेंगे उसकी अलग वैल्यू आएगी, ये गुणनफल नहीं होता है। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। फिर आपका ये दूसरा जैसा है, थीटा बदलने पर साइन की वैल्यू बदलेगी, ये भी असत्य है, कोण थीटा को बदलने पर साइन थीटा का मान बदल जाएगा। और ये भी गलत लिखा है, साइन थीटा 4/3 लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यहाँ पर लंब ज्यादा कर्ण छोटा दिखाई दे रहा है, वो कर्ण 3 है और लंब ज्यादा, ऐसा बन ही नहीं सकता। कर्ण भाई हमने स्पष्टीकरण दे दिया, कर्ण भुजा बड़ी होती है, यहाँ पर छोटी है, अतः ये असत्य है। धन्यवाद।